हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो हमारा है वो बीएससी एनईपी फर्स्ट सेम के लिए भी यूज़फुल है, एज वेल एज एमएससी फर्स्ट सेम में ये सेकंड पेपर भी आपका इसी में आता है। यानी कि बैक्टीरिया आप एमएससी में भी पढ़ते हैं और बीएससी में भी पढ़ते हैं। बीएससी में इसकी सेकंड यूनिट है जो कि माइक्रोबियल वर्ल्ड के अंदर हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, और एमएससी फर्स्ट सेम के अंदर ही हमारा पेपर सेकंड होता है जिसमें ये एक पार्ट है। ठीक है, आइए इसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी स्ट्रक्चर, इसका क्लासिफिकेशन। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो बहुत ही बेसिक है। बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, दे कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। जिन्हें थोड़ा दिक्कत है, एकदम से हिंदी से इंग्लिश में आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैंने ये मॉडिफाई कर दिया है। जैसे हिंदी में भी लिखकर, जीवाणु वो हैं जो साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ये केवल माइक्रोस्कोप को हम हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, से देखे जा सकते हैं। अब आइए इसमें सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड दे डू नॉट हैज एनी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब वापस से एक चीज़ देख लेते हैं इसे, प्रोकैरियोटिक यानी कि जो चीज़ हमारी पुरानी है। जैसे जब ह्यूमंस भी नहीं एग्जिस्ट करते थे तब बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे। आइए जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। आइए, बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम जो बैक्टीरिया है उसे दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जिनके लिए ज़रूरी है वो एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन की कोई प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, वो एनारोबिक बैक्टीरिया। आइए, बैक्टीरिया आर मे बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज हार्मफुल फॉर द बॉडी। यानी कि ये हार्मफुल भी है और यूज़फुल। हार्मफुल अगर कहूँ, जैसे हमें टीबी हो जाता है, हमें निमोनिया हो जाता है। और यूज़फुल जैसे हम दही खाते हैं, दही में बेसिकली हम लैक्टोबैसिलस को इनहेल करते हैं या खाते हैं। अब इससे आगे आ जाइए, इसकी स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है मैंने बहुत ही रफली स्ट्रक्चर बनाई है, इसके चारों तरफ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए, ये जो आपका आउटिंग लेयर है ये आपका कैप्सूल कहलाता है। इसके बाद की जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो अंदर का पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म होता है। ये जो छोटे छोटे इस तरह के सारे में छोटी छोटी बिंदियाँ नज़र आती हैं वो आपकी राइबोसोम्स कहलाते हैं। और जो ये छोटे छोटे फ्लैजेला निकले होते हैं वो पाइलस कहलाते हैं। और जो ये लास्ट में टेल टाइप स्ट्रक्चर होती है हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लैजेलम। इनका बेसिकली मेन वर्क क्या है, मूवमेंट कराना। और ये जो अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है या फिर न्यूक्लियोइड्स है, जैसे कि डीएनए और आरएनए जो हमारा होता है, बेसिकली इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं, जैसे फ्लैजेलम, फिली, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, डीएनए एंड आरएनए। आइए, जैसे सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, इट इज मेन फंक्शन इज दैट इट प्रिवेंट अ बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्ट। अब ऑस्मोटिक बर्स्ट क्या होता है, जैसे जो बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है, जैसे ही एंटर करता है एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो इसका बेसिकली ऑस्मोटिक बर्स्ट का मेन काम ये क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है उसके इसे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर ही नहीं करने देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेल वॉल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो तरीके के बेसिकली हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हम कैसे पता लगाएं कि ग्राम पॉजिटिव कौन से और ग्राम नेगेटिव कौन से हैं। अब आप सिर्फ इतना देखिए, जिसके अंदर भी थिनर सेल वॉल होती है वो ग्राम पॉजिटिव, और जिसके अंदर भी थिक सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव। क्लियर है इतना। और एक चीज़ और होती है, एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन भी होता है इसमें। अब आइए इसकी दूसरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया। फ्लैजेलम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प टू मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है वो आपका फ्लैजेलम कहलाता है।
अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लैजुलम बैक्टीरिया हैज़ 5 ग्रुप, इनके पास 5 ग्रुप होते हैं। सबसे पहले एटिरोकोकस जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता, मोनोट्राइकस जिसके अंदर एक फ्लैजिला होता है एंड में बिल्कुल जैसे ये। इसके बाद एम्फीट्राइकस जिसके अंदर दोनों एंड की तरफ, जैसे ये आपके एंड है तो इधर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और इधर भी,